औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 9th क्लास की इंग्लिश। और इंग्लिश में हमारे पास यूनिट नंबर 2 है जी। यूनिट नंबर 2 का आपको याद होगा, पिछले यूनिट में हमने इसकी ट्रांसलेशन की थी, उर्दू ट्रांसलेशन की थी, साइड क्वेश्चन किए थे और हमने इसकी की थी जनाब प्रोनाउंसिएशन, टेक्स्ट रीडिंग। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ इसकी डिटेल एक्सरसाइज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम बढ़ते हैं यूनिट की तरफ। पेट्रोटिज्म। पेट्रोटिज्म मीन्स लव फॉर द कंट्री। हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत करना। पेट्रोटिज्म मीन हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत करना। लव फॉर द कंट्री। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास चार अहम जगह हैं। मज़ार कायद है कराची में, देख के दिल खुश होता है। मीनार पाकिस्तान लाहौर में, इसे भी देखकर दिल खुश होता है। दरा खैबर पेशावर का। और ये कायद रेजिडेंसी बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ पर कैद आज़म ने अपने आखिरी अयाम गुजारे थे। तो प्यारे बच्चों, ये जब चीज़ें हम देखते हैं तो हमारा जो खून है वो तेज़ हो जाता है, हमारे अंदर एक जज्बा आ जाता है और हम वतन से की मोहब्बत से सरशार हो जाती है। तो यही जो जज्बा है इसे हम पैट्रोटिज्म कहते हैं, हुब्बुल वतनी कहते हैं, वतन से मोहब्बत करते हैं। लव फॉर द कंट्री एंड कंट्री मैन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक्सरसाइज में हमारे पास ग्लॉसरी है। ग्लॉसरी मीन वर्ड मीनिंग। डिवोशन, लॉयल्टी, वफादारी। कमेंडेबल, एडमायरेबल, काबिल तारीफ। सुप्रीम, हाईएस्ट इन स्टेटस, सबसे अहम। वैल्यू, वर्थ को कहते हैं, किसी का कीमत को कहते हैं। व्हाट इज योर वैल्यू। नेटिव, अबाव अजदाद, फ्रॉम वंस मदरलैंड, जो इस ज़मीन से जिसका ताल्लुक हो, इस पाक सरजमीन से जिसका ताल्लुक हो, जहाँ पर अबाव अजदाद में ज़िंदगी गुजारी है, उस ज़मीन से जो ताल्लुक, जो निस्बत होती है, उसे हम नेटिव कहते हैं। कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब प्यारे बच्चों को पता है क्या होता है जी? क्वेश्चन आंसर। सबक से क्वेश्चन आंसर जो होते हैं उन्हें हम कंप्रीहेंशन कहते हैं जी। तो पहला यहाँ पर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफाइन पैट्रोटिज्म। आप पैट्रोटिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? पैट्रोटिज्म डिफाइंड एज लव फॉर मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। वतन से मोहब्बत और वतन के लिए जान निसार करना हुब्बुल वतनी कहलाता है। पैट्रियट लव फॉर हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइज। एक मुहिब वतन अपने वतन से प्यार करता है और हमेशा तैयार रहता है जब अपनी, और कोशिश करता है, ख्वाहिश रखता है अपनी जान कुर्बान करने की जब कभी ज़रूरत पड़े। तो मेरे बच्चों को समझ आ रही है जी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पैट्रियट। हुब्बुल वतन, वतन की या वतन से मोहब्बत करने वाले की क्या खसूसियात होते हैं? द क्वालिटीज ऑफ अ पैट्रियट आर सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री। उसकी ये क्वालिटीज होती हैं कि वो अपने मुल्क की सालमियत का ख्याल करता है। इंटेग्रिटी इक़्तिदार आला का ख्याल करता है। एंड ऑनर ऑफ द कंट्री, और मुल्क की इज्जत का ख्याल रखता है। पैट्रियट रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज। इन वैल्यूज की हिफाजत और इनको बचाने के लिए वो अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। पैट्रियट लव हिज कंट्री एंड ऑलवेज विलिंग टू सेक्रीफाइस। अपने वतन से मोहब्बत करता है और हर हमेशा तैयार रहता है अपने वतन पर जान निछावर करने को। मेरे बच्चों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की? द क्वालिटीज ऑफ अ पैट्रियट आर sovereignty, integrity and honor of the country. Patriot render loves sacrifice for the preservation and protection of these values. Patriot loves his country and always willing to sacrifice. जी तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड योर कंट्री। पाकिस्तानी शहरी होने के नाते आपके क्या फ़राइज़ हैं आपके मुल्क के लिए? एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी शहरी के तौर पर
इट इज़ आवर ड्यूटी, हमारा फ़र्ज है टू बी लॉयल टू द कंट्री, कि हम अपने मुल्क से वफादार हो जाएं। वी शुड बी विलिंग टू सेक्रीफाइस आवर लाइव्स, और हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम अपनी जान कुर्बान करें अपने मुल्क के लिए, फॉर द ऑनर, इसकी इज़्ज़त के लिए, एंड प्रॉस्पेरिटी, इसकी खुशहाली के लिए, ऑफ आवर कंट्री, अपने मुल्क के लिए। वी शुड ओबे ऑल द सिटी, स्टेट एंड नेशनल लॉज, हमें हमें अपने शहर के और कौमी जितने भी कानून हैं उनकी पासदारी करना होगी। वी शुड पे ऑल आवर टैक्सेस एंड यूटिलिटी बिल्स प्रॉपरली, हमें अपने तमाम टैक्स और यूटिलिटी बिल जो है वो प्रॉपरली मुनासिब अंदाज से पे करने होंगे, अदा करने होंगे। जी, तो मेरे बच्चों को समझ आ गई। What makes us stay alert in the wake of foreign invasion? कौन सा जज्बा है जो हमें अलर्ट रखता है, जो हमें हमारी आंखें खुली रखता है किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत के नतीजे के तौर पे? जब कोई गैर मुल्क हम पे हमला करे तो कौन सा वो जज्बा है कि जो हमें कॉन्शियस रखता है, हमें आगाह रखता है? इट इज़ द स्पिरिट ऑफ पेट्रोटिज्म, ये जज्बा है हुब्बुल वतनी का, दैट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। ठीक हो गया, ये वही जज्बा है जो हमें बेदार रखता है, हुब्बुल वतनी का जज्बा, ताकि कोई भी गैर मुल्क की मुदाखलत हो तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें। हाउ विल यू एलिबरेट कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कोट्स? जी, आप कैद आज़म के जो इरशादात हैं उनको आप किस तरह से लिखते हैं, देखते हैं? वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म which galvanize us all into one united and strong nation. ये जी पहले उनकी बात। We must develop a sense of patriotism, हमें अपने अंदर वतन का जज्बा उजागर करना होगा, उसको तरक्की देना होगी। Which galvanize us, जो हमें उभारता है, us all into one united and strong nation, एक मुत्तहदा और मजबूत कौम के तौर पर। This quote gives us a lesson, ये जो कैद आज़म का इरशाद है ये हमें एक सबक देता है, दैट इफ़ वी डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म, अगर हम अपने अंदर वतन से मोहब्बत का जज्बा भर लें, वी शैल नॉट फॉल फ्री ऑफ डिसयूनिटी, तो हम कभी भी अलग अलग नहीं होंगे, डिसहार्मनी, हम कभी भी दुश्मनी की साजिशों का शिकार नहीं होंगे, प्रोवेंशलिज्म, हम कभी भी सुबायत में नहीं जाएंगे, ये मेरा सूबा है, मैं पंजाबी हूँ, तुम सिंधी हो, इस चीज़ में नहीं जाएंगे। एंड डिस्टिंग्विशन एंड डिसएंटीग्रेशन, सॉरी, डिसएंटीग्रेशन मीन तासुब, तासुब फैलाना, सुन्नी, ये जो मजहबी जो मैं सुन्नी हूँ, तुम शिया हो, तुम फलाने हो, मैं ये हूँ, तो इन चीज़ों में हम नहीं जाएंगे, हम कहेंगे हम मुसलमान हैं। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी का जज्बा, विल कीप्स अस यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग, हमें मुत्तहदा और मजबूत रखता है। मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गई? अगर प्यारे बच्चों को समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप तो मेरे अपने बच्चे हैं, मेरा कहना ज़रूर मानेंगे। वोकैबलरी है हमारे पास, वोकैबलरी आपको पता है कि मुश्किल अल्फाज की जो मीनिंग्स होते हैं उन्हें हम वोकैबलरी कहते हैं। तो ये इनके सिनोनिम्स हैं, मीनिंग है, ये डिक्शनरी मीनिंग्स हैं। कंजर्वेशन का कंजर्वेशन ही होता है, और डिक्शनरी में प्रोटेक्शन होता है, हिफाजत करना। इंटेंस, इंसिडेंट, एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ये इंसिडेंट, इंटेंस, इंसिडेंट इनका मीनिंग होता है और डिक्शनरी मीनिंग होता है एग्जाम्पल। फिडेलिटी, फेथफुलनेस, वफादारी, लॉयल्टी। शील्ड, प्रोटेक्शन, हिफाजत के भी प्रोटेक्ट करना। रिवार्ड, कंपनसेशन, ये प्राइज, इनाम। मेरे बच्चों को समझ आ गई? वेल डन। बेटा ये वर्कशीट है हमारे पास, वर्क है, तो इसके साथ एक वर्ड मीन लगाएंगे तो ये पूरा कंपाउंड वर्ड बन जाएगा। तो सबसे पहले जो हम लगाते हैं एक वर्ड, देखते हैं ये क्या बनता है वर्क के साथ, वर्कशॉप। वर्क के साथ शॉप लगाया तो क्या बन गया, वर्कशॉप। इसी तरह से आपने लगाते जाने हैं। और अभी जो आपका सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने ये चीज़ें याद करनी है।
दूसरे नंबर पर देखते हैं जी वर्क हार्ड, वर्क टुगेदर, वर्कर, ठीक है जी। वर्क से ही वर्कर, फिर वर्क से वर्कशीट, फिर वर्क से वर्क परमिट। तो दूसरी तरफ है जी प्ले, प्ले से बनाने अल्फाज जैसे प्ले, प्लेग्राउंड, प्ले, प्लेयर, प्ले, प्ले ग्रुप, प्ले, प्ले बुक, प्ले, प्ले मैथ, प्ले, प्लेफुल। वेल डन माय गाइस, आपको समझ आ गई, शाबाश। इसी तरह से आपने अपने एग्जाम में ये इस तरह से जगह दी होंगी और आपने ये फिल करना होगा। इसे हम कॉमिंग कहते हैं और इसमें एक वर्ड दिया होता है और उससे मिलकर अल्फाज बनाते हैं। मेरे बच्चों को समझ आ गई? वेल डन माय बॉयज, माय गर्ल्स, मेरी बेटियां और बेटे, वेल डन। नेक्स्ट है जी यूज एनी 5 ऑफ द अबव वर्ड इन सेंटेंसेस। इन 5 अल्फाजों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। सेक्रीफाइस, कुर्बानी। हवालदार लालक जान सेक्रीफाइड हिज लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान। कमेंडेबल, काबिल सताइश, काबिल तारीफ, तारीफ करना, वो अमल जिस पर तारीफ लोग करें। पैट्रोटिज्म इज अ कमेंडेबल क्वालिटी। वतन से मोहब्बत एक काबिल तारीफ खसूसियत है, क्वालिटी, खसूसियत। प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। वी शुड वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट आवर प्रॉस्पेरिटी। हमें खुशहाली लाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। इन्वेजन, हमला। वी शुड बीवेयर ऑफ फॉरेन इन्वेजन। हमें आगाह रहना चाहिए किसी भी बैरूनी हमले, जब कोई हमला हो तो हमें आगाह रहना चाहिए। मदरलैंड, वतन। पाकिस्तान इज आवर मदरलैंड। पाकिस्तान हमारा वतन है। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डीड्स। रिस्पॉन्सिबल वर्ड आ जाए तो आप क्या बताएंगे? एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डीड्स। हर कोई अपने किरदार का जिम्मेदार है, अपने काम, जो वो काम करता है उसका जिम्मेदार वो खुद है। नेशनलिज्म, कौम परस्ती। जो अभी मैंने बताया था पिछले में कि हमें कौम परस्ती में नहीं पढ़ना चाहिए। वी डू नॉट बिलीव इन नेशनलिज्म बट इन इस्लामिक ब्रदरहुड। हमें इस्लामी भाईचारे की तरफ जाना चाहिए। मेरे बच्चों को समझ आ गई? वेल डन माय बॉयज, वेल डन माय गर्ल्स। जी, give the pronunciation of the following word with the help of pronunciation key in the dictionary. Patriot, क्या है? Patriot, patriot. Sacrifice, sacrifice. Identity, identity, done. ठीक है, लेकिन ये वैसे बोला क्या जाता है? आइडेंटिटी, तो इसे आइडेंटिटन कहते हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ, ठीक है जी। ये 3 वर्ड दिए हुए। इंस्टेंसेस, इन स्टानस। फॉरेन, फॉर इन, फॉर, फॉरेन, फॉरेन, फॉर। कंसर्न, कंसर्न। बेटा आपके इम्तिहान में अब इस तरह से नीचे 4 ऑप्शन कंसर्न ऊपर लिखा होगा और 4 ऑप्शन होंगे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, तो आपको इनका जवाब भी देना होगा। तो मेरे बच्चों ने ये ज़रूर याद करनी है, करेंगे ना? शाबाश। अच्छा बच्चों, अगर आपको कुछ समझ ना आ रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखा करें। अगर आपको ये लेसन कैसा लगा, एक कमेंट कर दिया करें, बता दिया करें, इससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। अच्छा प्यारे बच्चों, मॉडल वर्ब क्या होता है? आपने वर्ब्स की टाइप्स पढ़ी होगी, एक्सिलरी वर्ब, प्रॉपर वर्ब और रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। एक होता है मॉडल वर्ब। आज हम मॉडल वर्ब को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मॉडल वर्ब क्या होता है? मॉडल वर्ब्स कंबाइन विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ब। एक कंपाउंड वर्ब बना देता है दूसरे वर्ब के साथ मिलकर। अच्छा, अब मॉडल वर्ब है कौन कौन से? कैन, कुड, मे, माइट, वुड, ये क्या है बेटा? मॉडल वर्ब। कैन, विल, कुड, वुड, मस्ट, विल, शैल, माइट, शुड, ought, कैन, कुड, मे, मस्ट, नीड, आउट, टू, यूज टू। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्या है? तमाम के तमाम
मॉडल वर्ब है। टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, टू इंडिकेट एबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी को कहते हैं कैन, कुड, मे, माइट। और जब कैन, विल और कुड और वुड हो तो ये एबिलिटी को जाहिर करते हैं। मस्ट, विल, शैल, ये जरूर जो काम होता हो, सर्टेनिटी को जाहिर करते हैं। माइट, शुड, ought, ये हमारे पास होते हैं प्रोबेबिलिटी, शायद हो जाए शायद ना, माइट, ठीक है, शायद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कैन, कुड, मे, ये परमिशन होती है, कैन आई गो, कैन आई कम, ठीक है, प्यारे बच्चों को समझ आ गई। शुड, मस्ट, नीड, आउट टू, यूज टू, तो ये होते हैं ऑब्लिगेशन होते हैं, पास्ट हैबिट होती है, या फिर इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। अच्छा, मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन, ये मे का इस्तेमाल आ गया जी, ठीक है। इसी तरह से कैन का इस्तेमाल है, कैन यू स्विम, यू शुड कीप योर प्रॉमिस। तो ये तमाम वर्ब्स हैं। कौन से वर्ब्स हैं? मॉडर्न वर्ब्स हैं। और ये देखिए, पहला मे आई आस्क अ क्वेश्चन, ये परमिशन है। कैन यू स्विम, अब आपके एग्जाम में इस तरह से आएगा, कैन यू स्विम, तो नीचे लिखा होगा ये क्या है, परमिशन है, एबिलिटी है, ड्यूटी है, या ऑब्लिगेशन है, या मॉरल ऑब्लिगेशन है। तो आप क्या बताएंगे? कैन यू स्विम, ये एबिलिटी है। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, ये ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, ठीक है। तो इस फिर ये चार ऑप्शन दिए होंगे तो आपने बताना होगा। वी आउट टू हेल्प हिम, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गई। यानी वर्ब जब अपने माइट, कैन, कुड और जैसे इनके साथ मिला हो, आस्क के साथ मे जैसे मिला हो, कैन के साथ स्विम, स्विम के साथ कैन हो, और इन तरह से हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब कहते हैं जी। तो प्यारे बच्चों को समझ आ गई? वेल डन, वेल डन जी। तो प्यारे बच्चों, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स हैं जी। डिस्क्राइब यू थ्री एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। चलिए जी, इसका आंसर है कैन यू डिस्क्राइब यू थ्री एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज जी। यस, वन है आई कैन रन, आई कैन स्विम, आई कैन नीड। दूसरा है आस्क टीचर्स परमिशन फॉर गोइंग आउट, बाहर जाने के लिए आप क्या कहते हैं? मे आई गो आउट ऑफ द क्लास प्लीज, ठीक है, बाहर जाने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, ये परमिशन हो गई। अच्छा, तीसरे नंबर पर कहता है आस्क अ फ्रेंड टू लैंड यू अ बुक, अपने दोस्त से उधार कैसे मांगते हो? ये परमिशन है। कुड यू लैंड मी यूर प्रैक्टिकल नोटबुक, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। ये क्या आ गया? परमिशन आ गई, लैंड मांगना। एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली, एक्सप्रेस ये जरूरत बयान करें कि सुबह क्यों जल्दी जागना चाहिए। इफ आई डोंट गेट अप अर्ली आई विल बी लेट, इस तरह से इसे बयान करना है। तो पांचवें नंबर पर है एक्सप्रेस ड्यूटी ऑब्लिगेशन, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल टू अवॉइड एक्सीडेंट। शेयर सम पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट क्या है? वी यूज टू प्ले क्रिकेट टुगेदर, हम कभी इकट्ठे क्रिकेट खेला करते थे जब हम छोटे थे, अब हम बड़े हो गए हैं जी, अब हम कुछ और खेलते हैं। और क्या खेलते हैं? चले ये फिर बताएंगे आपको कभी, फुर्सत के लम्हात में आपसे बात होगी। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं जी। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा, अब आपने बताना है ये जुमला कौन सा है। आर्ट इज another subject in which I am particularly interested. Art is another subject in which I am particularly interested. ये assertive है, सादा सेंटेंस है। यानी इसमें जब कोई इंफॉर्मेशन हमें बताई जाती है, या कोई इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, या कोई वैसे ही किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, तो वो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। आर्ट इज अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी कौन से होते हैं? जज्बात के इजहार के लिए। हुर्रा, वो वन नंबर, आहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ये एक्सक्लेमेटरी है, जज्बात का इजहार। जब आप जीत जाते हैं तो हुर्रा, वो वन द मैच, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, जज्बात का इजहार है, तो ये कौन सा हो गया? एक्सक्लेमेटरी। टीच हिम टू लर्न, ये ऑर्डर दी जा रहा है, टीच हिम, इसे पढ़ाइए, टू लर्न के ये सीखे, इसे हम हुक्मिया जुमला या इंपेरेटिव सेंटेंस।
जिसमें कोई आर्डर दिया जाता है उसे हम इम्पेरेटिव कहते हैं। जिसमें कोई आर्डर दिया जाता है इम्पेरेटिव कहता है। जज्बात का इजहार जो होता है एक्सक्लेमेटरी होता है, और जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है वो असर्टिव होता है। अच्छा, हाउ वुड आई नाउ, ये देखिए इसमें पूछा जा रहा है, कुछ पूछ रहा है तो इंटेरोगेटिव है, और जिसमें इनकार किया जाता है वो नेगेटिव होता है। शी सेड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये नेगेटिव है। तो प्यारे बच्चों, अब आपके एग्जाम में ये आ सकता है जी, टीच हिम टू लेसन, और आगे ये 4 ऑप्शन होंगी। असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है। असर्टिव होता है इंफॉर्मेशन जिसमें बताई जाती है, एक्सक्लेमेटरी होता है जज्बात का इंतजार, इंपेरेटिव होता है कोई हुक्म दिया जाता है, इंटेरोगेटिव होता है कोई बात पूछी जाती है, नेगेटिव होता है किसी बात से इनकार, किसी काम से या बात से इनकार किया जाता है। टीच हिम टू लर्न, ये क्या है, हुक्म दिया जाता है, तो ये क्या हो गया, इंपेरेटिव हो गया। तो मेरे बच्चों को याद रहेगा, असर्टिव आपने याद रखना है, असर्टिव इंफॉर्मेशन वाले होते हैं, एक्सक्लेमेटरी जज्बात के इजहार वाले होते हैं, अलास वी लॉस, ठीक है, ये क्या है, जज्बात का इजहार है। इंपेरेटिव में क्या है, फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी देना यार, तो ये क्या है, इंपेरेटिव है, फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर। गो एंड ब्रिंग मी सम मेडिसिन, ठीक है, ये इंपेरेटिव है। जब हम कुछ पूछते हैं, वेयर वर यू लास्ट डे, तो ये इंटेरोगेटिव। जब हम टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू, ये क्या है, नेगेटिव है। मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गई, वेल डन। अगर समझ आ गई है तो फिर लाइक जरूर, एक लाइक मार दीजिएगा, है जी, इससे जो है हमारा दिल खुश हो जाएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, पंक्चुएशन होती है, पंक्चुएशन का आपको पता है, जब हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो पहला वर्ड कैपिटल होता है। ये एक पैराग्राफ दिया गया है और इसमें पंक्चुएशन, कैप्टन मोहम्मद सरवर, सरवर का एस बड़ा होना चाहिए था, और ये मेजर का भी एम बड़ा होना, तो फेयर का ठीक है, मोहम्मद मेजर अजीज भट्टी। पायलट ऑफिसर राशिद का आर बड़ा होना चाहिए था, मिनहास। उसके बाद कॉमा होना चाहिए था, मेजर मोहम्मद अकरम के बाद फिर कॉमा होना चाहिए था, मेजर, मेजर का एम बड़ा होता, शब्बीर का एस बड़ा होता, शहीद। उसके बाद फिर कॉमा होता, और कैप्टन का सी कैपिटल होता, कर्नल का के बड़ा होता, कर्नल। शेर एस कैपिटल होता, और खान का के कैपिटल होता। और यहाँ पर एड है तो यहाँ पर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं, एड हवालदार लालक जान, लालक का एल कैपिटल होता, ऑल इम्ब्रेस मार्टेडम, यहाँ पर कॉमा होता, फिर वाइल फाइटिंग ब्रेवरी फॉर द मदरलैंड, फुल स्टॉप। ऑल का ऑल बड़ा कर लेते हैं, ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड निशान हैदर, हैदर का एच बड़ा कर ले, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, अवार्ड के बाद कॉमा लगाएं, गिवन टू द ग्रेट पैट्रियट्स, ठीक है। हु का एच बड़ा कर लेते हैं, हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। तो इस तरह से इसकी पंक्चुएशन की जाती है। अगले पेज पर पंक्चुएशन मौजूद है, देखते हैं जी पंक्चुएशन। कैप्टन मोहम्मद सरवर, कॉमा आ गया, मेजर तुफैल मोहम्मद, फिर कॉमा आ गया। देखिए सब के कैपिटल है, नाम का जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, बच्चों याद रखिएगा। मेजर अजीज भट्टी, कॉमा। उसके बाद पायलट ऑफिसर राशिद बिनास, कॉमा। मेजर मोहम्मद अकरम, कॉमा। मेजर शब्बीर शहीद, कॉमा। कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालक जान, देखिए लालक जान, हवालदार और लालक जान का एल कैपिटल है। ऑल, ये यहाँ पर एक कॉमा होना चाहिए, चले इसने ये लगा दिया, बबिन लगा दिए। ऑल इम्ब्रेस मार्टिनम वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड। फिर ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड निशान हैदर, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू द ग्रेट पैट्रियट हु ले डाउन देयर लाइफ फॉर द कंट्री, और आखिर में फुल स्टॉप। ये होती है, ये 3 नंबर का आपको क्वेश्चन आएगा। मेरे बच्चों को समझ आ गई जी। तो प्यारे बच्चों, राइटिंग स्किल में चलते हैं जी। हमारे पास है समराइज द लेसन इन योर ओन वर्ड, अपने अल्फाज में इस सबक को आपने बयान करना है। पेट्रोटिज्म मीन, हुबुल वतनी का मतलब है लॉयल टू हिज होमलैंड, अपने वतन से वफादार हो जाना, आर कंट्री या मुल्क से। अ ट्रू पेट्रियट, एक सच्चा वतन से मोहब्बत करने वाला, इज ऑलवेज, हमेशा, विलिंग, ख्वाहिश करता है, टू सेक्रीफाइस, कुर्बानी देने की, हिज लाइफ, अपनी जान की, फॉर द डिफेंस, बचाने के लिए, ऑफ हिज कंट्री, अपने मुल्क को। दीज आर कंसीडर्ड, ये समझी जाती हैं, विर्चूज, नेकियां, ऑफ हाईएस्ट वैल्यूज, बड़े आला तरीन नेकियां समझी जाती हैं।
आपको समझाया जाता है ना, बताया जाता है कि शहीद का जो खून है वो आलम की लिखाई से भी बेहतर है। पैट्रियट सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन, हुब्बुल वतन, वतन से मोहब्बत करने वाला कुर्बान करता है फॉर द प्रिजर्वेशन, बचाने के लिए, एंड प्रोटेक्शन और हिफाजत के लिए ऑफ वैल्यूज इन इकदारों की। द कैद आजम वॉज ग्रेट पैट्रियट, कैद आजम अजीम वतन से मोहब्बत करने वाले थे, एंड वांटेड और ये चाहते थे टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम कल्चर, के मुसलमान अपने सकाफत की हिफाजत करें इन सब कंटिनेंट बड़े सगीर में। इट वाज ही, ये वही थे, हु गेव द मुस्लिम अ सेंस ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी, ये कैद आजम ही थे जिन्होंने मुसलमानों को उनकी शनाख्त दी, एंड अचीव्ड अ सेपरेट होमलैंड, और उनके लिए एक वतन हासिल किया फॉर देम, उनके लिए। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी का जज्बा, स्पिरिट जज्बा, हुब्बुल वतनी का जज्बा, प्लेज किरदार अदा करता है, वाइटर रोल, एक अहम किरदार अदा करता है अगेंस्ट द फॉरेन एग्रेशन, बैरूनी हमले की सूरत में। देर आर मैनी सच इंस्टेंसेस, बड़ी अहम अहम मौके आए इन हिस्ट्री, तारीख में, ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में बड़े अहम अहम लम्हात आए, मौके आए, वैन आवर ब्रेव सोल्जर, जब हमारे बहादुर सिपाहियों में ने सेक्रीफाइड, कुर्बानी दी, देयर लाइव, अपनी जानों की, इन द डिफेंस ऑफ देयर मदरलैंड, अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए, इन द वार्स ऑफ 1965, 1965 की जंग में, 1975, 71, 1971 की जंग में, कारगिल वार और कारगिल की जंग में मुसलमानों बहादुर सिपाहियों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। द ग्रेट पैट्रियट, अजीम मुहिब वतन, हो एम्ब्रेस मार्टिरडम, जिन्होंने शहादत को गले से लगा लिया, वर्ड अवार्डेड निशान हैदर, इनको निशान हैदर दिया गया, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, मिलिट्री का हाईएस्ट अवार्ड इनको दिया गया। मेरे बच्चों को समझ आ गई? ये समरी थी जिस लेसन की। Which steps should we take to make our nation patriotic? हमें क्या इकदाम करने चाहिए अपनी कौम को एक मुहिब वतन बनाने के लिए? तो हमें जो जो स्टेप चाहिए वो देख लेते हैं जी। द उलमा कराम कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। सबसे पहले हमारे उलमा कराम जो है, मुफ्ती हजरात है, मौलवी हजरात है, या उससे भी जो बड़े होते हैं मौलाना हजरात, उनको कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं इन प्रमोटिंग, तरक्की देने में, पेट्रोटिज्म, हुब्बुल वतनी को, इन देयर खुतबास, अपने खुतबों में, ऑन फ्राइडे, जुमे को जो खुतबा होता है उसमें स्पेशल मुल्क से मोहब्बत की बात की जाए, अपने खुतबों में वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दे शुड थ्रो लाइट, उन्हें रोशनी डालना होगी, ऑन द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी के जज्बे पर उन्हें रोशनी डालनी, उसके बारे में खिताब करना होगा। इन देयर सरमन, अपने खुतबों में, इन द लाइट ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक की रोशनी में, कुरान पाक शहीद और शहदा के बारे में क्या क्या फरमाता है, ये उलमा कराम को चाहिए कि जुमे के खुतबों में इसके बारे में तकारीरें करें। बी एन एक्टिव सिटीजन, हमें एक चुस्त शहरी होना चाहिए। एक्टिवली डिमॉन्स्ट्रेट योर लव फॉर द योर कंट्री, हमेशा हमें अपनी मोहब्बत अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ इट्स पॉलिटिकल प्रोसेस, इसकी सियासी तरक्की में, प्रोसेस में। कंटिन्यूसली, इसी तरह से स्ट्राइव, कोशिश करनी चाहिए, फॉर अ बेटर कंट्री, एक अच्छे मुल्क की, फॉर ऑल, हम सब के लिए। स्टडी द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने मुल्क की तारीख पढ़नी चाहिए। व्हाट आर सम ऑफ द ग्रेट थिंग्स, वो अजीम क्या काम थे, वो क्या चीजें थी, पीपल हैव डन, जो लोगों ने की, एंड हाउ दे शोड देयर लव ऑफ देयर कंट्री, और वो किस तरह से अपने वतन से मोहब्बत का शिकार हुए। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स पीपल हैव डन, और वो क्या काम है जो लोग कर चुके हैं, विद गुड अटेंशन बट पुअर रिजल्ट, लेकिन उनके जो रिजल्ट है वो बहुत पुअर है। लर्न फ्रॉम योर कंट्री हिस्ट्री, अपने मुल्क की तारीख से सीखना चाहिए, बोथ द गुड टाइम्स एंड द बैड टाइम,
अच्छे वक्त से भी और बुरे वक्त से भी। इंसान को हमेशा अच्छे वक्त और बुरे वक्त को अपने साथ रखना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। हैव अ हीरो, आपके पास एक हीरो है, समवन हु रिप्रेजेंट योर कंट्री एंड इज अ गुड रोल मॉडल फॉर यू, विल मेक यू प्राउड। तो वो जो हीरो है वो आपका मुल्क के लिए और आपके लिए काबिल फख्र है। प्राउड टू बी वेयर यू कैन कॉल, यू कॉल होम, जिसे आप अपना घर कहते हैं, उसको वो उसकी तारीफें करता है और लोग उनका नाम लेते हैं। जैसे हमारे कई हीरोज हैं जनाब, जो वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जिनका नाम मौसीकी के अंदर, खिलाड़ियों के अंदर, ठीक है जी, शाहिद खान अफरीदी हमारे हीरो हैं, मौसीकी के अंदर गुलाम अली हमारे हीरो हैं, मलका तरन्नुम नूरजहान हमारे हीरो हैं। तो ऐसे कई लोग हर फील्ड से मौजूद हैं जो कि हमारे हीरो हैं, जो कि हमारे लिए बायस फ़ख्र है। जब बैरून मुल्क उनका नाम लिया जाता है तो हमारे सीने चौड़े हो जाते हैं। राइट एन ऐसे ऑन वन ऑफ आवर नेशनल हीरोज, हमें एक नेशनल हीरो पर ऐसे लिखना, आवर नेशनल हीरोज, हमारे नेशनल हीरो, उनके बारे में। राइट एन ऐसे ऑन वन ऑफ आवर नेशनल हीरोज, नेशनल हीरोज पर। एवरी नेशन चेरीज, हर कौम में खुशियां आती हैं। द आउटस्टैंडिंग एफर्ट, बेतहाशा कोशिश करने वाले लोग ऑफ इट्स नेशनल हीरोज, वो उसके कौमी हीरो होते हैं जो बेतहाशा कोशिश करते हैं अपने वतन के लिए, दिन रात मेहनत करते हैं, वही हमारे हीरो होते हैं। दोज हु ले डाउन देयर लाइव्स, और वो जो लोग अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं फॉर द नोबल काज, एक अच्छे काम के लिए, काज ऑफ कैटरिंग देयर कंट्री इन सम वे टू द अदर, और अपने मुल्क को दूसरे मुल्कों से आगे ले जाने के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। तो ये लोग हमारे हीरोज होते हैं। द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ इट्स नेशनल हीरोज, पाकिस्तान की तारीख में बेतहाशा इसके हीरोज से भरी पड़ी है। सर सैयद अहमद खान इज थॉट टू बी वन ऑफ दोज मुस्लिम, सर सैयद अहमद खान को उन मुसलमानों में से गिना जाता है, लीडर हु टुक पेन, जिन्होंने बहुत तकलीफें उठाई, टू गेट मुस्लिम देयर ड्यू शेयर, अपने मुसलमानों को अपना हिस्सा लेने के लिए बहुत तकलीफें उठानी पड़ी, एवरी स्फेयर ऑफ द लाइफ, जिंदगी के हर शोबे में। विद करेज, हिम्मत के साथ, एंड विजिलेंस, और आगाही के साथ, ही सक्सीडेड, आप कामयाब हुए, इन हिज मिशन, अपने मिशन में, ऑफ ब्रिंगिंग मुस्लिम्स, मुसलमानों को इकट्ठा करने में। सम मुस्लिम स्कॉलर ग्रेटली क्रिटिसाइज हिम, मुसलमान स्कॉलरों ने और उलमा ने उस वक्त उन्हें क्रिटिसाइज किया, उन पर तनकीद की, ड्यू टू हिज सिंपैथीज विद द इंग्लिश मैन, क्योंकि वो इंग्लिश लोगों के साथ भी हमदर्दी रखते थे। ही रिजेक्टेड देयर क्रिटिसिज्म, उन्होंने उनकी जो तनकीद थी उसको रिजेक्ट किया, उससे इनकार किया, एंड कंटिन्यूड वर्किंग, और अपना काम जारी रखा, ऑन हिज फार्मूला ऑफ इम्प्रूविंग द ट्रांसिस्ट इमेज ऑफ द मुस्लिम, कि मुसलमानों का एक अच्छा तासुर पूरी दुनिया में फैलाया जाए। फॉर हिज पर्पस, फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए, ही स्ट्रेस्ड अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, उन्होंने तालीम की अहमियत को उजागर किया, एंड इट्स पॉजिटिव इफेक्ट इन द फोरसीडेबल फ्यूचर, और आने वाले जरखेज मुस्तकबिल के लिए इसकी अहमियत को उजागर किया, किसकी, तालीम की। ही अर्ज मुस्लिम, आपने मुसलमानों पर जोर दिया, टू पार्टिसिपेट, के हिस्सा लें, इन एजुकेशनल एक्टिविटीज, तालीमी सरगर्मियों में, रेदर दैन पॉलिटिक्स, सियासत की बजाय तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लें। ही रोट सेवरल उर्दू जर्नल्स, उन्होंने बहुत सारे उर्दू के जो उस वक्त अखबार लिखने वाले थे या जर्नलिस्ट थे या लिखारी थे, उनके साथ रब्ता किया, बुक्स लिखी, मैगजीन लिखे अबाउट द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ इंडिया, और इंडिया में मुसलमानों की हालत को उजागर किया, एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द मुस्लिम, और मुसलमानों के
उस पर जो असरात पड़ रहे थे वो इंग्लिश में इंग्लिश लोगों को समझाया, हिज टू नेशन थ्योरी। और फिर उनका जो एक थ्योरी थी टू नेशन के, दो मुख्तलिफ कौमें और दो ज़ातें अंग्रेज़ों के जाने के बाद यहाँ पर इकट्ठी नहीं रह सकती, दोनों के लिए अलग अलग वतन होने चाहिए। तो ये पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई, गॉट पॉपुलैरिटी अमंग द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बर सगीर के मुसलमानों में बहुत पॉपुलर हुई। आफ्टरवर्ड, इसके बाद, इट बिकेम द बेसिस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, और यही टू नेशन थ्योरी जो है ये पाकिस्तान की बुनियाद बनी। प्यारे बच्चों को समझ आ रही है? अगर प्यारे बच्चों को समझ आ रही है तो लाइक तो बनते हैं, बहुत ढेर सारे बनते हैं, और मेरी हिम्मत बढ़ जाती है यार, एक दो कमेंट्स कर दिया करो, एक दो लाइक्स कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, तो इससे मेरा जो वो हाल है वो बड़ा अच्छा हाल हो जाता है। अच्छा जनाब, अलामा मोहम्मद इकबाल इज नोन एज द पेंटर ऑफ पाकिस्तान। अलामा मोहम्मद इकबाल को पेंटर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पेंटर, पाकिस्तान में रंग भरने वाला, उनका नाम दिया गया। ही वाज अ फिलासफर, वो एक फलसफी थे, एंड पोएट, और एक शायर थे। थ्रू हिज पोइट्री, अपनी शायरी के जरिए, ही मोटिवेटेड, उन्होंने मुसलमानों में को उजागर किया, द मुस्लिम टू फाइट फॉर देयर राइट, के वो अपने हकूक की जंग लड़े। ही ग्रेटली लव्ड पाकिस्तानी यूथ, उन्हें पाकिस्तानी नौजवानों से बहुत प्यार था। ही टुक एक्टिव पार्ट इन द पाकिस्तान मूवमेंट, उन्होंने पाकिस्तान की जो तहरीक थी उसमें बड़ा हिस्सा लिया। ही हैड द इंस्टिंक्ट ऑफ इम्प्रेसिंग अदर विद हिज लॉजिकल आर्गूमेंट, और अपने लॉजिकल, अपने बात के जिसके दूर दूर अंदेशी के जो उनके ख्यालात होते थे उससे आर्गू करके लोगों को मोटिवेट कर लेते थे। ही सपोर्टेड मुस्लिम राइट्स टू डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट, उन्होंने वो इस चीज़ के सपोर्टर थे कि मुसलमानों को अलग हक खुद इरादियत दी जाए, उनको वोट का अख्तियार दिया जाए। ठीक है जी, बेसिकली ही हैड द लेगेसी ऑफ सर सैयद अहमद खान, वो भी सर सैयद अहमद खान के जो थॉट्स थे उस पर चल रहे थे। द टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी, हिज व्यूज रिफ्लेक्टेड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, उस उनके व्यूज से, उनके ख्यालात से रिफ्लेक्टेड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का तस्वर पाकिस्तान का ख्याल देते हैं। आल्दो ही विश टू सी पाकिस्तान एज द इंडिपेंडेंट स्टेट, वो पाकिस्तान को एक खुद मुख्तियार रियासत देखना चाहते थे जिसमें किसी की मर्जी नहीं बल्कि पाकिस्तानियों की मर्जी हो। हिज ड्रीम कुड नॉट बी फुलफिल्ड, उनका ये ख्वाब पूरा ना हो सका, एंड ही डाइड बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान के क़याम पजीर होने से पहले ही ये दुनिया छोड़कर चले गए। तो प्यारे बच्चों, ये था आज आपका लेसन, उम्मीद है प्यारे बच्चों को पसंद आया होगा। और प्यारे बच्चों, अब आपने अगर तैयारी करनी है, क्योंकि दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, अब आपको इंटरनेट और बुक्स से लेना होगी तवज्जो। अब आपने पुराने जो तरीक़ेकार हैं उनको हमने ख़त्म करना होगा, नए आइडियोलॉजी और नए प्रोसीजर के साथ और एक नए वल्वले के साथ आगे बढ़ना होगा। प्यारे बच्चों, आपका एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो पहले बुनियाद था SLO पे, वो ख़त्म हो चुका, अब एक नया सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है। इसी तरह से डॉक्टर अब्दुल इस्लाम के बारे में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल में, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बस ये वो कि न्यूक्लियर वार, जो न्यूक्लियर था उसके बारे में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। तो इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के